पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग का राज बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 तक पहुंच गया। आलूदा शहरों में भारतीय शहर दिल्ली का पहला नंबर, AQI 738 रिकॉर्ड। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाए सिंध में धुंध के भी डेरे। धुंध के बायस मोटरवेज ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। M1 पर पेशावर से रशकई तक गाड़ियों का दाखिला रोका गया था। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन और M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक बंद रही। मोटरवे M5 शेर शाह मुल्तान से सखट तक, लाहौर से आलकोट M11 भी धुंध के बायस बंद कर दी गई थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से उठ रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए दबाव डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगान दहशतगर्दी का मामला आलमी सतह पर उठा दिया। तुर्कमानिस्तान में आलमी फोरम से खिताब में कहा, कतर, तुर्किया, सऊदिया, UAE और ईरान के जंगबंदी के लिए ताउन पर शुक्रगुजार हैं। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा मंसूबा मंजूर हुआ। नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल दिया। आज अमन की फाख्ता को दोबारा परवाज देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के असूलों से मजबूत वाबस्तगी का यादा। शहबाज शरीफ की 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान में आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। वो अशकाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मिले। वज़ीर आज़म की रूसी सदर पुतिन से गैर मामूली मुलाकात की वीडियो वायरल। दोनों रहनुमाओं ने इंतहाई गर्मजोशी से मुसाफहा किया। देर तक एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। अहम आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात। दो तरफा तिजारत बढ़ाने, सरहदी मंडियां फाल करने और सरहदी सलामती मजबूत बनाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान से भी मिले। वज़ीर आज़म ने तालिबान हुकूमत से मुज़ाकरात में तुर्किया के तामीरी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की ताजिक सदर इमाम अली रहमान और किर्गिज़ सदर सादे रजपारोव से भी मुलाकात हुई। NFC अवार्ड भीख नहीं, हक है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस हवाले से बात करूंगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान की पार्टी ओहदेदारान से गुफ्तगू। कहा कि चाहते हैं नून लीग गिलगित में कामयाबी हासिल करे। GB इलेक्शन में टिकट मेरिट पर देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बिलावल हाउस में सदर मुमलिकत से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादले ख्याल। दीगर पार्टी रहनुमा भी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत बनाने पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से ट्रांसपोर्टर्स नुमाइंदगान की बातचीत में हड़ताल खत्म करने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी। मरियम औरंगजेब कमेटी की सरबराह मुकर्रर। कमेटी में ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे भी शामिल। मरियम औरंगजेब का कहना है मसाइल को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करेंगे। इस्लामाबाद में गाड़ी की टक्कर से 2 बच्चों की हलाकत का केस। दोनों बच्चों के वर्सा ने मुलजिम को मुआफ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक वर्सा की जानिब से सुलह के बयान हल्फी अदालत में जमा करवाए गए। वर्सा ने इस्तदा की कि मुलजिम को जमानत के बाद बरी भी कर दें तो उन्हें एतराज नहीं। खानेवाल में मोटरवे M4 पर मुसाफिर बस और ट्रालर में तसादुम। बस होस्टस जा बहक। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे में 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी भी हुए। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। हादसे की शिकार बस लाहौर से मुल्तान जा रही थी।
अमरीकी सदर ट्रंप का वेनेजुएला में जल्द जमीनी हमले शुरू करने का ऐलान। कहते हैं समंदर से अमरीका आने वाली 96% मनशियात रोक दी, अब जमीनी रास्तों पर हमले की बारी है। मनशियात फरोशों को अमरीकियों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। साबिक हुकूमत में लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन अमरीका आए, अब सरहद महफूज है। अमरीकी सदर का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का भी तस्करा। बोले, मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। और झलमक्सी के सहराओं में डेजर्ट जीप रैली का मैदान सज गया। स्टॉक कैटेगरी में 35 ड्राइवर्स के दरमियान मुकाबला जारी। स्टॉक कैटेगरी में खवातीन ड्राइवर भी शामिल। रैली का फाइनल 14 दिसंबर को होगा। बरतानिया ने मुमकिना जंग के खतरे पर हंगामी तैयारियां शुरू कर दी। बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना है, जंग का साया यूरोप के दरवाजे पर है। जंगें सिर्फ फौजें नहीं, माशरे और सनतें भी जीतती हैं, इसलिए शहरी किरदार भी अहम होगा। यूक्रेन का रूस के इलाके करीमिया में बड़ा ड्रोन हमला। करीमिया में रूसी N-26 फौजी तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। हमले में 2 रूसी रडार सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर तबाह। यूक्रेन की वजारत दिफा ने दावा किया है कि हमले में मुतादिद रूसी फौजी हलाक और जख्मी हुए। करीमिया में रूसी फौजी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। रूस के S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम में अहम कमज़ोरियाँ आया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी दिफाई निज़ाम का सॉफ्टवेयर शदीद कमज़ोरियों का शिकार है। S-400 की गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम्स 2 रूसी फैक्ट्रियों में बनते हैं। S-400 यूक्रेन के क्रूज़ मिसाइल्स की रेंज में है। यूक्रेन रूस के फ़िज़ाई दिफा को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। यूक्रेन की ओडिशा बंदरगाह में तुर्किया के कार्गो जहाज में आग लग गई। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। खबर एजेंसी के मुताबिक कार्गो जहाज को मुबैना तौर पर रूसी मिसाइल से निशाना बनाया गया। जहाज का 16 रुकनी अमला महफूज है। कार्गो में LPG गैस मौजूद थी। अमेरिका में मौजूद 2000 अफगान तारकीन का दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ। अमेरिकी इंटेलिजेंस की सरबराह तुलसी गबार्ड का कहना है कि ऐसे अफगान पनाह गुज़ीरों की शिनाख्त और तफ्तीश के लिए विफाकी एजेंसियां काम कर रही हैं। बाइडन दौर में आने वाले 88,000 अफगान बाशिंदों की क्लियरेंस ठीक नहीं हुई। ये तमाम अफराद अमेरिका और कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तुर्कमानिस्तान में तुर्क हममनसब तैयब उर्दगान से मुलाकात। 2 तरफा ताउन, इलाकाई पेशरफ्त और यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल। इलाकाई रहनुमा तुर्कमानिस्तान में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी फोरम में शिरकत के लिए दारुल हुकूमत अशगाबाद में मौजूद। फोरम के शुरा में वस्त एशियाई रहनुमा, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के अलावा मशरिक़ वस्ता और पाकिस्तान के रहनुमा भी शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन का रूस के असासों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुंजमद रखने का फैसला। इकदाम का मकसद रूसी असासों को यूक्रेन की माली और दिफाई मदद के लिए इस्तेमाल करना है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि रूसी हमले यूरोपीय सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त खतरा है, इसलिए यूक्रेन की मदद नागुज़ीर है। उधर हंगरी और स्लोवेकिया ने सख्त एतराज़ करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया। कहा कि वो यूक्रेन के फौजी अखराजात को पूरा करने की हिमायत नहीं कर सकते। जर्मनी ने रूस पर साइबर हमले और इंतखाबी मुदाखलत की कोशिश के इल्जामात लगा दिए। अगस्त 2024 में जर्मन एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर साइबर हमले के पीछे रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस का हाथ था। तर्जुमान जर्मन वजारत खारजा का दावा। रूस पर फरवरी में जर्मन विफाकी इंतखाबात को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश का भी इल्ज़ाम। रूसी सफीर को तलब करके एहतिजाज रिकॉर्ड कराया गया। रूस ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद और मुज़ाहिदा खेज करार दे दिया।
बांग्लादेश में पार्लिमानी इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिरुद्दीन ने तारीख की तस्दीक कर दी। कहा कि सियासी इस्लाहात पर कौमी रेफरेंडम भी उसी दिन मुनक्किद किया जाएगा। साबिक मफरूर वजीर आजम शेख हसीना की पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। साबिक वजीर आजम खालिदा जिया 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगी। उनके बेटे तारिक रहमान भी इलेक्शन लड़ेंगे। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन का कामयाब तजुर्बा कर लिया। पायलट के बगैर जियोतियान जहाज ने अपनी पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी से मुकम्मल की। 16.35 मीटर लंबाई वाला ये ड्रोन 6000 किलोग्राम तक वजन उठाने और 12 घंटे तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। ड्रोन से गाइडेड बम, फजा से फजा और एंटी शिप मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। ड्रोन अपने अंदर 100 से ज्यादा छोटे ड्रोन्स ले जा सकता है।